सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, नदिया के पार, एक था टाइगर, डॉन नंबर 1, जख्मी जमीन, जुगनू है, गाइड साहब देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हो? तवज्जो चाहूंगा, नहीं नहीं, इसलिए कि नाविल होते ही इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर रहे। कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे रहे। वाह वाह वाह। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात, बेशक मेरा नबी किताबे हयात है। पूरी दुनिया जो है कहती है इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैं अब कहता हूँ मेरी किताब मत पढ़ो, अल्लामा उमर नूरानी साहब की किताब मत पढ़ो, ताजुल शरिया की किताब मत पढ़ो, नसीब ही नहीं है। अपनी खाला की किताब पढ़ो। तुम्हारी खाला का नाम है एनी बेसेंट, वो एक किताब लिखती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ने के बाद, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब में वो क्या लिखती है सुने। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Allah. वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो पढ़ेगा ना वो उनका मुरीद हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, वाह अजीम रब का अजीम रसूल। वो कहती हैं गुलशन आरा इतना छूट ना दे के वो गुलशन यादव हो। हाँ, इसीलिए मदरसे खोले गए हैं कि अपने बच्चों को जो है आप दीन में रखें इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, मैं कहता हूँ औरतों को छोड़ो, बच्चों को देखो। मेरे ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफा की गोद में छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, यतीम गरीब बच्ची है, मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्चे को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक अकबर ने चाह हम ले ले, फारूक आजम ने चाह हम ले ले, उस्मान गनी ने चाह हम ले ले, शेर खुदा ने चाह हम ले ले। आज किसी का बेटी हो जाए तो मुंह लटक जाता है। जनाबे तलहा ने चाह हम ले ले, जुबैर ने चाह हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले, सबसे हाथ पैगंबर की तरफ उठते जाए, या रसूल अल्लाह हमें दे दिया। हुजूर नबी मोहतरम एक सहाबी से फरमाते सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों में पेशानी को चूमा, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसू का धारा नबी ने देखा। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात है का फिर रो क्यों रहे हो? कैसे मैं रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आप तशरीफ न लाए थे, आपसे जुड़े न थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपने जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या हबीब अल्लाह, ये आपकी आमद का सस्ता है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां हमारी थी मगर हम मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्तक शफकत है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, भागन भागन, हुजूर आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो वाजिदपुर वालों तुम भी कहो, दलसिंह सराय वालों तुम भी कहो, समस्तीपुर वालों तुम भी कहो, पटना में कहो, दिल्ली में कहो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं। मुस्तफा के